हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज धनतेरस थी और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ाई की है और कितने लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, बट मैंने थोड़ी बहुत की थी। मेरा मन तो नहीं था क्योंकि फेस्टिवल के दिन तो मन ही नहीं करता है कि हम पढ़ाई करें। पता नहीं आज इतना कम मन कर रहा है पढ़ाई करने का, तो बाद में मतलब दिवाली के दिन पता नहीं क्या ही होने वाला है। बिल्कुल ही नहीं पढ़ूँगी शायद मैं। और मैं पढ़ने बैठी थी कि मेरी बहन साइड से जोक पास करने लगी और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई ना। वो तो सो रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं भी सो जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, तो फिर मैं पढ़ाई करने लगी और वो वापस से सो गई। और जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो मैं सोच रही थी कि आज स्टार्टिंग किससे करूं, मतलब मैथ शुरू करूं या फिर रीजनिंग या इंग्लिश। लेकिन फिर फाइनली मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश से ही शुरुआत करनी चाहिए। और इतने सारे दिन मैंने इंग्लिश स्किप भी कर दी थी, तो अभी इंग्लिश पे थोड़े अच्छे से ध्यान देती हूँ, इंग्लिश अच्छे से पढ़ती हूँ। और जब मैं इंग्लिश की क्लास करने बैठी तो मैंने सोचा कि चलो पहले एडिटोरियल पढ़ते हैं। और फिर मैंने एडिटोरियल सर्च किया तो मुझे पता चला कि आज तो एडिटोरियल की क्लास थी ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं थी, मुझे पता नहीं चला। सैटरडे को भी नहीं होती है क्या? नहीं, आज तो फ्राइडे था आई थिंक। हाँ, आज फ्राइडे था, तो संडे को नहीं होती आई थिंक, बट आज तो फ्राइडे था। फ्राइडे को पता नहीं क्यों नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी, लेकिन परफेक्शन की क्लास भी मैंने पुरानी वाली देखी थी, जो कि मैं पहले एक बार देख चुकी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था और उसके क्वेश्चंस मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई थी। बाद में सॉल्व मतलब पहले पूरे क्वेश्चंस देखने के बाद वापस से उसकी प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने वापस से वही क्लास देखी थी। और परफेक्शन की क्लास तो अभी मैं नई शुरू करने वाली हूँ, मतलब जो बैच मैंने पहले शुरू किया था वो ख़त्म ही होने वाला है और अभी मुझे नया शुरू करना है। तो अभी मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो अनअकैडमी का ही है, निमिषा बंसल मैम का। यस ऑफिसर का तो नहीं है, और सोच रही हूँ कि मैं यस ऑफिसर का ले लूँ सब्सक्रिप्शन। तो उसमें क्या है कि न्यू क्लासेस आती रहेंगी। और मैंने ये यूट्यूब पे सर्च किया था ट्यूटोरियल, तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं था। और फिर मैं दीदी से ही पूछना भूल गई कि आज क्लास क्यों नहीं आई थी। शायद उनने कल पूरी क्लास अच्छे से देखी होगी तो उनको पता होगा कि आज क्लास क्यों नहीं आने वाली है, बट फिर मैं उनसे भी नहीं पूछ पाई थी। और यही वो मैंने परफेक्शन की क्लास शुरू कर दी थी, जो कि पुरानी थी। और इसके क्वेश्चंस फिर मैंने बाद में सॉल्व भी कर लिए थे। और इसकी बस 1 से 2 क्लास बची हैं, वो भी ख़त्म ही होने वाली हैं। उनको शायद मैंने एक आध बार देख लिया था पहले बीच में। तो ये बैच तो पूरा कंप्लीट हो गया है, मुझे न्यू बैच स्टार्ट करना है। और आज मैंने ज़्यादा कोई मॉक नहीं लगाए थे, मतलब मॉक तो मैंने सोचा है कि मैं प्रैक्टिस ही ज़्यादा करूँगी। मॉक वीक में एक दिन ही ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं मॉक कम से कम लगाऊं, जबकि अभी मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मतलब स्पीड अच्छी नहीं है, तो मुझे स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। और ये बात सही भी है, ये मैं भी सोच रही थी कि मुझे रीज़निंग का तो पता ही है कि रीज़निंग के क्वेश्चंस मुझसे बन जाते हैं और रीज़निंग की जो स्पीड में ही प्रॉब्लम है। और कल तो मैंने क्वेश्चंस भी अच्छे खासे सॉल्व कर लिए थे मॉक में, तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है। बाकी अब मैं जो मॉक है वो वीक में एक ही दिन लगाऊंगी, अब मैं डेली नहीं लगाने वाली हूँ। और पहले मैं डेली लगाने लगी थी, जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तभी डेली लगाऊंगी। अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ और स्पीड पे ध्यान देती हूँ, तो वो बेटर रहेगा, उससे स्पीड भी बढ़ेगी। मॉक तो पता करने के लिए होता है कि हम कितना इम्प्रूव कर पाए हैं खुद को, और हमने जो प्रैक्टिस किया उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अभी तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस ही करनी है। और आज मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो रीज़निंग की थी। और मैथ्स तो आज मैं पढ़ ही नहीं पाई हूँ। आज मैंने रीज़निंग पढ़ी और इंग्लिश पढ़ी, और मैंने इसके बाद मैथ्स की क्लास भी नहीं देख पाई थी। मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स की क्लास देखूँगी, बट पता नहीं क्यों मैं आज मैथ्स की क्लास भी नहीं देख पाई और रीज़निंग ही सॉल्व की। और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत ही पढ़ी थी, मैंने एक क्लास ही देखी थी परफेक्शन की, और कुछ मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी जो क्लास देखी थी उसकी। बाकी रीज़निंग तो आज मैंने अच्छी खासी सॉल्व कर ली थी, उसका एक सेक्शनल टेस्ट भी लगा लिया था। और इसके बाद मैंने रीज़निंग की चेकलिस्ट सॉल्व की थी। और मैं तो सोच रही थी मैथ्स की भी करूँगी चेकलिस्ट सॉल्व, बट मैंने ग्रुप में देखा, टेलीग्राम ग्रुप में, जो मैथ्स में मतलब मैथ्स का ग्रुप है आशीष सर का, उसमें देखा तो उसमें तो कोई पीडीएफ आई नहीं थी अभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, और मैंने इसका कोई ड्रिल भी नहीं लगाया, मैराथन ड्रिल नहीं लगाया। और मैंने अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए इसके, क्योंकि मुझे चेकलिस्ट नहीं मिली थी।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रहने देते हैं। और फिर मैं रीजनिंग सॉल्व करने लगी थी। पता नहीं मेरी आँख के ऊपर एक छोटी सी फुंसी हुई थी, वो बहुत दर्द कर रही थी आज। और आज जो मैंने रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगाया था उसमें कोई इतने से ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। मैंने इसमें क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए थे, जो पज़ल आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, वो दोनों कर लिए थे। बट मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस स्किप कर दिए थे, तो उसकी वजह से और मेरे 2 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे। वो पता नहीं काय के निकले थे, वो सिटिंग अरेंजमेंट के निकले थे या पज़ल के निकले थे। फिर बाद में मैंने उसको चेक भी नहीं किया, मुझे एनालिसिस करना चाहिए बट पता नहीं, मैं करती ही नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ जाती हूँ कि चलो अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखते हैं। तो मेरा जो स्कोर आया था वो 9 आया था, बहुत ही कम आया था, 15 में से 9 कम है। और फिर मैं सोच रही थी कि वापस से कोई और मॉक लगाऊंगी, और वो मैंने स्टार्ट भी किया था। मॉक बोल रही हूँ मैं सोच रही थी कि वापस से कोई एक और सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी, और वो स्टार्ट भी किया था मैंने। बट फिर मम्मी खाना खाने बुलाने लगी थी, तो उसे बीच में मैं रोक के गई थी और पता नहीं कैसे बैक हो गया था, तो फिर वो वापस से स्टार्ट भी नहीं किया मैंने उसे, और फिर वहीं पे छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं चेकलिस्ट सॉल्व करने लगी। यही वाला जो सेक्शनल टेस्ट था इसमें पूरा कंप्लीट ही कर पाई थी। फिर मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की, इसमें सिर्फ पज़ल थे और पज़ल की 100 क्वेश्चंस थे। और ऐसी एक और थी जो मैंने एग्ज़ाम के पहले सॉल्व की थी आई थिंक, तो शायद ये वही थी या वो नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन इस चेकलिस्ट को मैंने एक बार सॉल्व कर लिया था। इसमें 100 पज़ल थे और उनके सॉल्यूशन भी थे साथ में, कि पहले सॉल्व कर लो उसके बाद देख लो सही किया या नहीं। तो ये सही लगता है मेरे को। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऊपर क्वेश्चंस देते हैं और सबसे लास्ट में आंसर देते हैं, तो पहले पूरा ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर नीचे सबसे नीचे जाके स्क्रॉल करके उसको देखो आंसर को। ठीक है, आज मैंने रीजनिंग पढ़ ली थी, इंग्लिश पढ़ ली थी, बट तो मैथ्स रह गई थी, तो इस बात का गिल्ट हो रहा था। मैथ्स तो वैसे ही वीक चल रही है मेरी आजकल, क्योंकि कल मैंने जो मॉक लगाया था उसमें रीजनिंग में अच्छे नंबर आ गए थे, बट मैथ्स में मैं बस 15 क्वेश्चंस कर पाई थी, उसमें से भी 4 गलत निकल गए थे। और जो मेरा स्कोर आया था मैथ्स में बहुत बुरा आया था, रीजनिंग में तो ओके आ गया था कि चलो ठीक है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है तो हो सकता है कि पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने लगूँ मैं, और शायद 1-2 गलत निकलें। बट मैथ्स में तो अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। जैसे कि मैंने आज मैथ्स नहीं पढ़ी, मैथ्स तो एक भी दिन स्किप नहीं करनी चाहिए, बट मैं कर ही दे रही हूँ। बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि कल भी ना पढ़ पाऊँ और परसों, लेकिन फिर मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। अभी फेस्टिवल के कारण कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है, कितना भी ट्राई कर लो कि पूरा हो जाए कवर, बट नहीं हो पाता है। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाय।